मणिपुर नगर के जंगल में गोलू आलू अपनी पत्नी गोपी आलू के साथ रहता था। गोलू बहुत आलसी था। वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन गोपी आलू ने गोलू आलू से कहा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और तुम हो कि दिन भर आराम करते रहते हो। कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? घर में एक मुर्गी है, वो जो भी अंडे देती है उसे तुम खा जाते हो। मुझे तो भूखा ही रहना पड़ता है। पड़ोसी मुझ पर दया कर कर कुछ बचा कुचा खाना दे देते हैं जिसे खाकर मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब की मर गई होती। अब तो मेरा बच्चा भी आने वाला है। सोच रही हूँ कोक में ही उसे मार दूँ। क्या फायदा, अपना तो खाने का ठिकाना नहीं, उसे कहाँ से खिलाऊंगी। पिताजी थे वो खेती करते थे, लेकिन जब से वो गुजरे हैं खेत भी बंजर पड़ा है। सुनो जी, तुम मेहनत करके उसी बंजर जमीन को उपजाऊ बना लो, कुछ तो उपजेगा। घर में दो पैसे आएंगे, उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर गोलू आलू गोपी आलू से कहता है, अरे पगली, वो खेत बंजर है, उस पर कुछ नहीं उपजेगा, फिर मेहनत करके क्या फायदा। तुम हिम्मत तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस खेत की सफाई करेंगे, फिर कुछ उस पर बोएंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है पगली, तू कहती है तो मैं कल से खेत पर जाऊंगा। अगले दिन गोलू आलू अपने खेत पर जाता है और उसकी सफाई करता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। है ऊपर वाले, इस खेत में तो केवल पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, पता नहीं यहाँ कुछ उपजेगा भी या नहीं। अरे मेरी कमर का तो कचूमर निकल गया, भूख भी लग रही है। ऐसा करता हूँ, घर से जो मुर्गी के अंडे लेकर आया हूँ उसे ही खा लेता हूँ, फिर खेत की सफाई करूँगा। गोलू आलू जैसे अंडे खाने वाला था, तभी वहाँ पर एक गरीब बूढ़ा कद्दू आता है और वो उससे कहता है, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ऊपर वाला तेरा भला करेगा। ये सुनकर गोलू आलू बूढ़े कद्दू से कहता है, मेरे पास तो मुर्गी के ये अंडे हैं जिसे मैं खाने वाला था, आप इसे खा लो, आपका पेट भर जाएगा। ये सुनकर वो बूढ़ा कद्दू खाना खा लेता है। फिर वो गोलू आलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत भला हो, तुमने अपना भोजन मुझे दिया है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर वो अंडे के छिलकों को गोलू आलू के खेत में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर गोलू आलू भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब गोलू अपने खेत में जाता है तो वो देखकर दंग रह जाता है। उसका पूरा खेत सफेद अंडों से भरा हुआ था। है ऊपर वाले, ये कैसा चमत्कार है, मेरे खेत तो अंडों से भरे हुए हैं, ये कैसे हो गया। ये कहकर वो भागकर अपने घर जाता है और गोपी आलू को साथ लेकर खेत पर आता है। खेत में अंडों को उगा हुआ देखकर वो भी हैरान थी। अरे ये तो सचमुच चमत्कार है जी, ये सब कैसे हुआ? आज से पहले मैंने कभी अंडों को खेत में उगता हुआ नहीं देखा, ये तो करिश्मा हो गया। तब गोलू आलू ने बूढ़े कद्दू के बारे में गोपी आलू को बताया। जरूर ये सब उस बूढ़े कद्दू के चमत्कार की वजह से हुआ है। हम इतने सारे अंडों का क्या करेंगे? हाँ गोलू जी, आइडिया। आप ऐसा करें, इन अंडों को लेकर आप शहर चली जाएं। ठंड की वजह से अंडे हाथों हाथ बिक जाएंगे। बाकी के अंडों को मैं घूम घूम कर जंगल में बेच दूंगी। फिर गोलू आलू अंडा ले जाकर शहर में बेच देता है। उसे बहुत पैसे मिलते हैं। अगले दिन फिर से उनका खेत अंडों से भरा पड़ा था। इस तरह गोलू आलू गोपी आलू अंडे की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।